हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, सब कोई मजे में होगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में कि कौन हवाई अड्डा कहां पे स्थित है। ठीक है, तो ट्रिक के जरिए हम इसे याद करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है। ठीक है, पूछ देगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है, तो याद रखिएगा कहां पे है, नई दिल्ली में। और इसका ट्रिक क्या है, देखिए जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो ये कहां बैठती थी, नई दिल्ली में। कहां, नई दिल्ली में। जो प्रधानमंत्री लोग होते हैं वो कहां बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, तो सबको पता है। जैसे हमारे मोदी साहब हैं, ठीक, कहां बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो ये कहां बैठती थी, दिल्ली में। तो हमें नई दिल्ली से क्या याद, पूछ दे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो याद रखना है कहां है, नई दिल्ली। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है, कह रहा है कि मुंबई में है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है कि मान लीजिए एक कोई छात्र है, अभी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो पढ़ाई के बाद उसकी शादी हो जाती है, तो जब उसकी शादी हो जाती है तो वो किसी का पति बन जाता है, पति बन जाता है ना शादी बाद। ठीक है, तो कुछ महीने जब बीतते हैं तो वो कमाने के लिए कहां चला जाता है, मुंबई चला जाता है। कहां, मुंबई चला जाता है। तो अगर देखिए यहाँ पे कैसे याद रखना है, देखिए कि अगर पूछ दे कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो क्या आप लोग जवाब देंगे, मुंबई। कहां, मुंबई। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कह रहा है कि कोलकाता में है। कहां पे है, कोलकाता में। तो इसका ट्रिक क्या है कि देखिए नेताजी जो होते हैं ना, तो वो भाई साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जीतने के बाद कुछ नहीं सुनते हैं, बस अपना करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने जीता और उसके बाद जनता की कोई मदद नहीं की। ठीक है, तो उसके बाद फिर चुनाव आया तो नेताजी हमारे फिर उठे। तो उठने के बाद ये लोगों के पास गए वोट मांगने के लिए, तो लोगों ने क्या किया कि उनके मुंह पे कोयला पोत दिया। क्या किया, कोयला पोत दिया। ठीक है, कहा कि आप जाइए, हम आपको वोट नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने हमें बहुत परेशान कर रखा। ठीक है, अगर फिर जीत जाएंगे तो फिर भाई 5 साल और परेशान करेंगे। ठीक है, तो अगर पूछ देता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो क्या बताएंगे हम लोग, कोलकाता। क्या हुआ, नेताजी के चेहरे पे कोयला पोत दिया गया था, कोयला से क्या याद रखेंगे, कोलकाता। ठीक है, अगला कहता, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ दे कहां पे है, तो कह रहा है कि चेन्नई में है। ठीक है, तो देखिए अन्ना, अन्ना जी अभी हाल ही में कुछ सालों पहले बहुत मशहूर हुए थे, कहीं अनशन वगैरह दिल्ली में शायद बैठे थे, हड़ताल वगैरह कर रहे थे। तो उनको देखिएगा कि वो चश्मा पहनते थे, काफी बुढ़े हो गए थे, लाचार थे, चश्मे पहनते थे। तो उनके चश्मे से क्या याद रखना है, चेन्नई। तो अन्ना जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो क्या बताएंगे हम लोग, चेन्नई में है। कहां है, चेन्नई में। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है। देखिए अगला कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो हम लोग जवाब देंगे कहां है, नागपुर में। कहां है, नागपुर में। इसका ट्रिक क्या है, देखिए जब नाग वगैरह जो होते हैं ना, नाग नाग देवता वगैरह जो लोग होते हैं, चाहे सांप वगैरह होते हैं, कोई भी सांप मान लीजिए, जैसे नाग ही मान लीजिए, वो जब काट देते हैं तो लोग पुराने जमाने में क्या करते थे, बाबा लोगों के पास जाते थे। क्यों जाते थे, झाड़ फूक करने के लिए। ठीक है, तो झाड़ फूक करने के लिए किसके पास जाते थे, बाबा के पास। किसके पास, बाबा के पास। तो आपसे पूछ दे कि बाबा साहेब भीमराव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो क्या आप जवाब देंगे, नागपुर। क्या, नागपुर। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो कह रहा है वाराणसी में है। कहां है, वाराणसी में। तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए बहादुर, लाल बहादुर, तो बहादुर किसको बोला जाता है, जवान को। किसको, जवान को बोला जाता है, कोई बड़ा काम कर देता है भाई बहादुर है भाई साहब। अब बुढ़े को थोड़ी ना कहेंगे भाई, बूढ़े बुढ़े हो गए, लाचार हो गए, भाई साहब बहादुर। नहीं, जवान को बोला जाता है बहादुर, जो एकदम हम लोग जैसे हैं तो बहादुर होते हैं, लड़के क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक लड़का था। ठीक है, तो वो जब किसी लड़की को देखता था ना, तो गाना गाता था। एक गाना आया था कि शायद संजय दत्त की, अजय देवगन का कोई गाना था, चलाओ ना नैनो से बाण रे। ठीक है, तो चलाओ ना नैनो से बाण रे, तो वाराणसी से क्या, बाण से क्या याद रखेंगे हम लोग, वाराणसी। तो पूछ दे कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो क्या जवाब देंगे हम लोग, वाराणसी। क्या, वाराणसी। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो ये तो जयपुर में ही है, तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही याद रहेगा, जयपुर, जयपुर में ही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो कह रहा है कि गोवा में है। अगला कह रहा है कि दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो कह रहा है कि गोवा में है। कहां है, गोवा में। तो इसका ट्रिक आइए देखते हैं क्या है। दाबोलिम,
ठीक है। तो देखिए जो गुब्बारा वगैरह होता है ना, तो उसमें हवा होती है ना, गुब्बारे वगैरह में क्या होती है, मान लीजिए और किसी भी चीज में अगर हवा भर जाती है तो आप लोग उसे क्या करते हैं, उसे निकालने के लिए उस पे मतलब प्रेशर, उसे दाबते हैं, क्या करते हैं, दाबते हैं। क्या क्यों दाबते हैं, कि हवा निकल जाए, ठीक है। कोई गुब्बारा है उसको दाब रहे हैं कि उसमें का हवा निकल जाए। तो देखिए दाबो 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 से कोई गुब्बारा है कि हवा निकल जाए, तो दाबो से दाबोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से क्या याद रखना, कहाँ है, गोवा में, कहाँ, गोवा में, ठीक है। देखिए अगला कह रहा है कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूछ रहा है कहाँ है, तो कह रहा है कि हैदराबाद में है। तो देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं कि एक हैदर हैदर नाम का लड़का है, हैदर तो मुस्लिम में ही नाम होता है, हैदर नाम का लड़का है, तो उसकी शादी हो रही है, ठीक है, होती है। तो उसका जब निकाह होता है, तो देखिएगा मुस्लिम धर्म में निकाह होता है तो उसमें 3 बार बोला जाता है, मतलब इमाम साहब पूछते हैं क्या तुम राजी हो, तो 3 बार पूछा जाता है, तो कहता है जी राजी हूँ, ठीक है। तो हैदर का निकाह हो रहा होता है, वो कहता है, इमाम साहब पूछते हैं क्या तुम राजी हो, इस निकाह से राजी हो, तो 3 बार वो कहता है हाँ। तो देखिए अगर पूछ देता है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो हैदराबाद याद रखेंगे, कहाँ, हैदराबाद, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कह रहा है कि श्रीनगर में है, कहाँ है, श्रीनगर में। देखिए यहाँ पे इसका ट्रिक क्या है याद करने का, शेख अल आलम, देखिए ये एक मुस्लिम लड़के का नाम है, मुस्लिम, मान लीजिए किसी मुस्लिम लड़के का नाम है, तो भाई साहब मुस्लिम के लड़के के नाम के आगे तो श्री लगता नहीं है, ठीक है, श्री नहीं लगता है। तो एक शेख अल आलम नाम का लड़का है, उसके नाम ने कोई उसके नाम के आगे कोई गलती से श्री लगा देता है, श्री लगा देता है, ठीक है, तो वो उसको क्या करता है, श्री को हटा देता है। तो शेख अल आलम अगर पूछ देता है तो याद रखिएगा शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूछ दे कहाँ है, तो आप लोग क्या क्या जवाब देना है, कहाँ है, श्रीनगर में, कहाँ है, श्रीनगर में, ठीक है। देखिए अगला क्या कह रहा है कि श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कह रहा है कि अमृतसर है, कहाँ है, अमृतसर। देखिए इसका ट्रिक क्या है, देखिए श्री गुरु रामदास, इसमें राम जी का नाम आ रहा है ना, राम, तो पुराने जमाने में अमृत हुआ करती थी, जो अमृत पी लेता था वो अमर हो जाता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जो अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है, ठीक है। तो अमृतसर, अमृतसर, यहाँ पे राम जी का नाम आ रहा है, ठीक है, राम जी के नाम से क्या याद रखना, अमृत, अमृत, ठीक है। तो पूछ दे कि श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो क्या बताएंगे हम लोग, अमृतसर, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पूछ रहा है कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कह रहा है कि इंदौर में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका ट्रिक क्या है, देखिए देवी, देवी जो होती है ना, देवी देवताएं लोग होते हैं, तो मरने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, इंद्रलोक में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इंद्रलोक में, ठीक है। तो देवी, देवी याद रखिएगा, देवी देवता वो इंद्रलोक में चले गए हैं, ठीक है। तो देवी से हमें क्या याद रखना है, इंदौर, इंद्रलोक, इंदौर, ठीक है। तो पूछ दे आप लोगों से देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो क्या आप लोग जवाब देंगे, इंदौर, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, अगला पूछ रहा है कि मंगलुरु, अगला पूछ रहा है कि मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कह रहा है कि मंगलुरु में ही है। तो इसका भी कोई ट्रिक जरूरी है नहीं, क्योंकि नाम से ही वहीं पे है, वही नाम ही है, तो ठीक। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो बता रहा है कि गुवाहाटी में है, कहाँ है, गुवाहाटी में। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक से हम याद करते हैं, एक गोपी नाम की कोई लड़की है, ठीक है, एकदम सज संवर के श्रृंगार करके आती है किसी लड़के के सामने और कहती है और बताओ यार कैसे मैं कैसी लग रही हूँ, तो कहता है वाह क्या बात है, चल हट सामने से, ठीक है। तो इससे क्या याद रखना है, गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो क्या जवाब देना है, गुवाहाटी, ठीक है। कह रहा है अगला पॉइंट, कह रहा है कि तिरुचिरापल्ली, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तिरुचिरापल्ली में ही है। तो इसका भी कोई ट्रिक जरूरी है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही ट्रिक लेके आया आप लोगों के सामने, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे।